हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 3 उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जहां हमें टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, उन हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 3.6 तक हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। थ्योरेटिकल पार्ट को, बेसिक चीजों को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप नीचे जाते हो तो आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर्स के पूरे वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप पिछले प्रीवियस पूरे वीडियोस देख सकते हो। ओके, देखिए यहां पे जो हमें क्वेश्चन 1 दिया है प्रॉब्लम सेट 3 का, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में। मतलब पेपर फर्स्ट में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पेपर सेकंड में भी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें पता है पेपर फर्स्ट 40 मार्क्स के लिए, अलजेब्रा 40 मार्क्स के लिए है, ज्योमेट्री पेपर सेकंड भी 40 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन, इंटरनल असेसमेंट रहता है पूरे साल का। तो ऐसे 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जो ऑप्शन आपको चूज करना है बस उस ऑप्शन का अल्फाबेट आपको लिखना है। बाकी वहां पे कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। इसका सॉल्यूशन लिखते समय सिर्फ आपको अल्फाबेट को चूज करना है। ओके, अब देखिए मैं यहां पे लेकिन एक्सप्लेन करूंगा पहले और फिर उसका ऑप्शन आपको बताऊंगा। यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट हमें जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो नॉन जीरो रहने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो वेरिएबल्स है इन वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन भी नहीं रहना चाहिए। मतलब वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव है, वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन है तो उस प्रकार के क्वांटिटी को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब यहां पे x अपॉन वाई, इसके बारे में अगर हमने सोचा तो ये y को अगर हम ऊपर लेते हैं तो y⁻⁻1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे y का जो पावर है, इंडेक्स है, ये हमें निगेटिव मिल रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह सकता है। फिर बी, ऑप्शन बी में हमें x⁻√3 ऐसा दिया है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ओके, ये और देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। तो √3 अगर आप फाइंड करोगे तो √3 का आपको फ्रैक्शन फॉर्म मिलेगा, है ना, 1.71 नियर अबाउट इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी यहां पे पॉलिनोमियल नहीं रह सकता है बिकॉज वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शन है। फिर यहां पे x⁻² + 7 है, यहां पे भी वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर है, इसका जो इंडेक्स है, पावर है, ये निगेटिव नंबर है, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। लेकिन अगर यहां पे हमने देखा तो √2x, ये जो x है, x का पावर 2 है, x² है, x का पावर 2 है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, 1/2 इसके साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर अगर x ले सकते हैं x⁻0 इस प्रकार से। तो यहां पे कहीं पे भी हमें वेरिएबल का पावर ना तो निगेटिव मिल रहा है ना फ्रैक्शन मिल रहा है, तो इस प्रकार के क्वांटिटी को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, तो यहां का आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपने सिर्फ इतना अल्फाबेट लिखा तो भी सफिशिएंट है, आप इसके साथ अगर आंसर लिखते हो तो ये भी बेटर है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अल्फाबेट चूज करना रहता है। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यहां पे वेरिएबल का पावर ना तो निगेटिव है ना फ्रैक्शन है, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी कैन बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7। देखिए फ्रेंड्स, √7 इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं बिकॉज यहां पे वेरिएबल एब्सेंट है, कहीं पे भी हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है। लेकिन इस √7 को, इसके साथ अगर आपको वेरिएबल x लेना है तो आप x का पावर 0 ले सकते हो, क्योंकि x का पावर 0 तो हमें 1 ही मिलेगा। x का पावर 0 मतलब 1, √7 × 1 मतलब √7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस √7 को √7 × x⁻0 हम लिख सकते हैं। अब यहां पे वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज 0 इज
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर है बेसिकली, और पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है। वेरिएबल का पावर हमें निगेटिव नहीं चाहिए और वेरिएबल का पावर हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो ये दोनों भी यहां पे नहीं है, तो इसे हम पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं। और इस पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहां पे जीरो है। दैट्स व्हाई इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमें जीरो मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें लिखना है ऑप्शन डी, ओके, और डी के साथ सपोज जीरो। इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एब्सेंट है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हमेशा याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री रहता है वो जीरो रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है, सपोज मैंने इसको p ऑफ x ऐसे लिया, सपोज पॉलिनोमियल हो सकता है नहीं हो सकता है बाद में देखेंगे। सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, तो इस जीरो को मैं 0x ऐसा लिख सकता हूं, बराबर है, इज रेस टू जीरो, या फिर 0x ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर यहां पे नेगेटिव नहीं है और वेरिएबल का पावर यहां पे फ्रैक्शन नहीं है, तो अब आप कहोगे तो इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है उसमें यह भी कहा गया है वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो टर्म रहना चाहिए, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहना चाहिए। उस प्रकार के क्वांटिटी को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, जो वेरिएबल्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे हमने यहां पे ये लिया है x² वेरिएबल है, तो इसका कोएफिशिएंट √2 है, इसके साथ में जो नंबर है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ये नॉन जीरो है। 1/2 x⁻�0 ऐसा मैंने यहां पे लिखा था इसके पहले डिस्कस करते समय, तो यहां का 1/2 कोएफिशिएंट भी क्या है, नॉन जीरो है। √7 × x⁻�0 लिखा हमने, √7 ये भी नॉन जीरो कोएफिशिएंट है। यहां पे हमें नॉन जीरो कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा है, जीरो कोएफिशिएंट दिख रहा है। दैट्स व्हाई ये देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में नहीं बैठेगा। तो इसका जो डिग्री है ये अनडिफाइन, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हम डिग्री डिफाइन करेंगे, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई यहां का जो आंसर रहेगा ये रहेगा अनडिफाइन। और रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन हम ऐसा कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ये जीरो है और हमें कोएफिशिएंट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। दैट्स व्हाई इसका डिग्री हम अनडिफाइन कहेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x³ + 7। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमें पूछा गया है। पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 3 है, यहां पे x प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, मतलब x का पावर 0 ले सकते हैं हम। तो यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 0 है। तो इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, बराबर है ना, ये हाईएस्ट पावर रहेगा। 0, 2, 3 में हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स पावर या फिर इंडेक्स, वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अब यहां पे हाईएस्ट इंडेक्स हमें 3 दिख रहा है, इसलिए यहां पे इसका जो डिग्री रहेगा इट इज 3। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमें 3 मिलेगा। तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखते हो तो वहां पे सिर्फ आपको अल्फाबेट चूज करना है, पूरा क्वेश्चन भी आपको लिखना नहीं है। नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन लिखना फिर उसके बाद आंसर लिखना, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट चूज करने हैं। ये आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, क्वेश्चन में ही आपको सिर्फ अल्फाबेट चूज करना रहता है। आपने पूरा क्वेश्चन लिखा फिर बाद में आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन उतना लिखने की कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अल्फाबेट यहां पे चूज करना है। अल्फाबेट के साथ अगर आपने आंसर लिखा तो भी चलेगा, आपने सिर्फ अल्फाबेट लिखा तो भी आपको आंसर मिलेगा, आपको फुल क्रेडिट दिए जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 5th इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1। हमें इस पॉलिनोमियल का x³ - 1 इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें पता है x³ के बाद में x² रहना चाहिए, फिर उसके बाद में x और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहां पे x² और x ये मिसिंग टर्म्स हैं,
तो जब मिसिंग टर्म्स रहेंगे तब हम उनका कोएफिशिएंट 0 लेंगे। सबसे पहले हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x3, फिर उसके बाद में 0x², फिर उसके बाद में 0x, और फिर उसके बाद में लिख सकते हैं -1, है ना। ये जो हमने लिखा है देखिए फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म, इसको कहते हैं हम इंडेक्स फॉर्म। अब इस इंडेक्स फॉर्म से हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। व्हाट इज कोएफिशिएंट फॉर्म नाउ? देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहेगा, x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 0, x³ के साथ कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1 है, x² के साथ कितना है 0 है, x के साथ फिर भी 0 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म है -1। तो ये रहेगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, और ये हमें ऑप्शन सी में आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 1 0 0 और फिर ये -1। ओके, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें p ऑफ x दिया है x² - 7 √7x + 3, और p ऑफ 7 √7 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 7 √7x + 3। इसमें अब हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 7 √7। वाई? क्योंकि हमें p ऑफ 7 √7 का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू हम 7 √7 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, p जहां जहां x है वहां वहां हमें 7 √7 रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब x को 7 √7 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे x है तो हम लिख सकते हैं 7 √7 और ब्रैकेट का स्क्वायर। वाई? बिकॉज x का वैल्यू हमने 7 √7 सब्स्टिट्यूट किया है। फिर उसी प्रकार से 7 √7 और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है 7 √7, किसका वैल्यू, x का। इस x का वैल्यू हमने 7 √7 सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं +3। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है एक ही टर्म का अगर 2 बार प्रोडक्ट रहता है, 2 टाइम्स अगर प्रोडक्ट आता है तो उसे हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 √7 और फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एज इट इज है ये वाला। अब एक ही टर्म का 2 बार प्रोडक्ट है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 √7 और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप इसका स्क्वायर ले सकते हो और इसका प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। इसका अगर आपने स्क्वायर लिया तो आपको 49 × 7 मिलेगा, इसका भी अगर आपने स्क्वायर लिया तो यहां पे भी आपको 49 × 7 मिलेगा। उस प्रकार से भी आपको आप इसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में है +3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहले 2 टर्म्स है सेम है, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है। मतलब जैसे 4 - 4 इस प्रकार से, 4 - 4 है तो आंसर क्या लेते हैं हम, 0। तो 7 √7 ब्रैकेट स्क्वायर -7 √7 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 0 0 + 3, ठीक है ना। 0 + 3 मतलब इसका आंसर रहेगा सिंपली 3। ध्यान दीजिए, तो p ऑफ 7 √7 का वैल्यू, p ऑफ 7 √7 का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, और 3 हमें दिया है ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा, और ऑप्शन ए में यहां पे हमें आंसर दिया गया है 3। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में अगर x का वैल्यू -1 है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या रहेगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में हमें x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे p ऑफ x इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ + 2x। देखिए फ्रेंड्स, हमें x इक्वल्स टू -1 लेना है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है -1। बहुत सिंपल है। अगर हम x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, देखिए 2 × -1³ + 2 × -1। ओके, जहां जहां x है वहां पे हमने -1 को सब्स्टिट्यूट किया है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल्स टू -1। इस पॉलिनोमियल का हमें तब वैल्यू फाइंड करना है जब x इक्वल्स टू -1 रहेगा, एंड दैट्स व्हाई जहां जहां x है वहां पे हमने -1 को सब्स्टिट्यूट किया है। अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है -1 का क्यूब हमें -1 मिलेगा। व्हाई? -1 का क्यूब, इसका मतलब -1 का 3 टाइम्स प्रोडक्ट। ओके, अब ये 2 टाइम अगर हमने प्रोडक्ट लिया तो -1 × -1 + 1 इंटू अगेन -1, तो 1 × -1 हमें -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से -1 का क्यूब हमें -1 मिलेगा, +2 × -1, इन दोनों में प्रोडक्ट का साइन है। 2 × -1 इट इज -2।
ठीक है ना। 2 इंटू -1, ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -2 मतलब आंसर हमें मिलेगा -4, ठीक है ना। 2 इंटू -1 इज -2, ये यहाँ पे -2 है, -2 -4, एंड दैट्स वाई यहाँ का जो आंसर रहेगा ये आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी है और डी में हमें आंसर दिया गया है -4। तो इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल्स टू जब -1 रहेगा तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलेगा हमें -4। ओके, यहां तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 8 इज इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस mx देन द वैल्यू ऑफ m इज। देखिए यहां पे x -1 3x² प्लस mx का अगर फैक्टर है तो m का वैल्यू क्या रहेगा ये हमें पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को 3x² प्लस mx को हम कंसिडर करते हैं p ऑफ x, बिकॉज x इज वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल x है तो उस वजह से p ऑफ x इक्वल्स टू लेते हैं हम 3x² प्लस mx। अब यहाँ पे फैक्टर हमें दिया गया है x -1, फैक्टर x -1 है तो पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1, m इंटू 1 इज m, तो ये हो जाएगा 3 प्लस m। अब हमें p ऑफ 1 का वैल्यू 3 प्लस m मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 3 प्लस m। लेकिन बट हमें क्या दिया गया है, x -1 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, p ऑफ x का, इस पॉलिनोमियल का, इसको हमने p ऑफ x कंसिडर किया है। x -1 अगर इसका फैक्टर है, ध्यान दीजिए, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0। अगर x -1 से हमने डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए 0, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 0। लेकिन x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किए बाद रिमाइंडर 3 प्लस m मिल रहा है, तो एक ही फैक्टर से डिवाइड किए बाद रिमाइंडर, एक ही नंबर से डिवाइड किए बाद रिमाइंडर तो डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे, मतलब 3 प्लस m ये रिमाइंडर और 0 ये रिमाइंडर सेम ही रहेंगे। तो इसका मतलब हम 3 प्लस m इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, मतलब m का वैल्यू रहेगा -3 और m का वैल्यू -3 ये रहेगा हमारा आंसर। ये आंसर हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा और ऑप्शन सी में हमें आंसर दिया गया है -3। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, मल्टीप्लाई x² -3 इंटू 2x -7x³ प्लस 4 एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली इसका डिग्री बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट मतलब इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स मतलब डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। तो प्रोडक्ट लिए बाद जो नया पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसका डिग्री 2 + 3 5 रहेगा। ये डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं या चाहे तो हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। x² - 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 2x - 7x³ प्लस 4 को। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमें पता है, x² से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसी प्रकार से -3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे तो डिग्री हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब यहाँ पे प्रोडक्ट लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस x² से 2x को मल्टीप्लाई करना है, उसी प्रकार से x² से 7x³ को मल्टीप्लाई करना है, x² से 4 को मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 से 2x को मल्टीप्लाई करना है, -3 से माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3 इंटू 7x³ रहेगा, -3 से +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए x² इंटू 2x, अब यहाँ पे और यहाँ पे बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब इंडेक्स का सम होगा। जैसे मराठी में हम कहते हैं ना, गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज, बस उसी को यहां पे यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x³, उसी प्रकार से ये मिलेगा 7x⁵, बिकॉज यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 3 है, तो 2 + 3 हमें 5 मिलेगा।
फिर उसी प्रकार से ये मिलेगा हमें 4x², फिर यहाँ पे रहेगा 3 × 2x मतलब -6x, फिर यहाँ रहेगा 27x³, देखिए 3 × 7 इज 21x³, 3 × 7 इज 21x³ -3 × 4 इज 12। ओके, अब रीअरेंज करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले लेते हैं, तो ये यहाँ पे लिया हमने -7x⁵। ओके, फिर उसके बाद में उससे कम वाला लेते हैं, वो रहेगा 2x³, उसके साथ में 21x³, 2x³ के साथ हमने 21x³ को लिया। फिर उसके बाद में स्क्वायर का टर्म, तो ये रहेगा 4x², फिर इसके बाद में x का टर्म इट विल बी -6x, और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म -12। डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा है हमने, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा -7x⁵, 21x³ प्लस 2x³ इट विल बी 23x³, इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद में 4x², फिर उसके बाद में -6x -12। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? इट इज 5, एंड दैट्स वाई इसका डिग्री यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, और ये रहेगा 5। मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया, देखिए इस पहले पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, सेकंड पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3। जब दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के डिग्री का एडिशन, मतलब 2 + 3 5। तो प्रोडक्ट लिए बाद जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट का डिग्री जो रहेगा वो 5 रहेगा। ये मैंने आपको ओरली भी बताया था, उस प्रकार से भी आप इसको ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेथड का कुछ लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ आंसर लिखना रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, जिसका डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1। अब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 1 दिख रहा है, इसे हम लीनियर कह सकते हैं। चलो बाकी के भी ऑप्शन चेक करते हैं। x² + 5 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x³ + 5 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री देखिए यहाँ पे 4 है, बाय क्वाड्रेटिक आप उसको कह सकते हैं। तो देखिए जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर, एंड दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है x + 5। ओके, तो इस प्रकार से जो 10 MCQs हमें दिए गए थे, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो, दोनों वीडियोस का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के, इसके पहले जो चैप्टर्स हैं उन सभी के वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, लिंक को यूज करके उन वीडियोस को देखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकूं। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th MST CET JEE इन सभी क्लासेस के, इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ में हम फाउंडेशन कोर्स जो है उसके भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, जो आपको आगे जाके MST CET रहेगा या फिर JEE रहेगा या फिर नीट रहेगा, इन एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ मैथ्स यूज होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसका मैथ्स आपका स्ट्रांग बनेगा। तो उसके लिए मैंने फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, इस यूट्यूब फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं शतशः आपका आभारी रहूँगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इस YouTube चैनल के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए। इन वीडियोस को आपके क्लास 9 के फ्रेंड्स जो है उनके साथ इस वीडियो के लिंक को भी अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।